नमस्कार, डीएनपी इंडिया में आपका स्वागत। मैं हूं आपके साथ राहुल चौधरी और हमारे साथ शामली से विधायक प्रसन्न कुमार चौधरी जी मौजूद हैं और ये मीरापुर चुनाव के प्रभारी भी हैं। अब क्योंकि मीरापुर चुनाव का बिगुल जो है बज चुका है और सभी पार्टियों ने अपने अपने प्रत्याशियों की घोषणा भी कर दी है। सबसे ज्यादा इंतजार बीजेपी आरएलडी गठबंधन ने ही करवाया, लेकिन उसके बावजूद समय रहते घोषणा भी कर दी गई, नामांकन भी हो गया और अब कैसा माहौल रहने वाला है यही जानने के लिए आज हम विधायक जी से बात करने वाले हैं। विधायक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। राहुल भाई धन्यवाद। विधायक जी, कैसा माहौल मान के चल रहे, क्या बीजेपी आरएलडी गठबंधन के पक्ष में आपको माहौल नजर आ रहा या फिर मुकाबला टक्कर का है? मेरे तो पूछ रहा भाई, यहाँ तो माहौल क्या एक तरफा चुनाव है। आपने देखा भी होगा, दो तीन दिन से तो मैं भी देख रहा और आप घूम ही रहे होंगे। मैं तो आपसे रिपोर्ट लेना चाह रहा क्योंकि इस समय जो मीरापुर विधानसभा का जो मामला है, ये हमारी पुश्तैनी सीट है राष्ट्रीय लोकदल की और यहाँ आदरणीय और स्वर्गीय चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं और यहाँ आदरणीय जयंत चौधरी जी के सिपाही हैं और ऊपर से हमारा गठबंधन एनडीए गठबंधन भारतीय जनता पार्टी के साथ है और जो विपक्ष में जो लोग हैं उनके पास कोई मुद्दा नहीं है, आधार नहीं है और ये चुनाव बाई इलेक्शन है। भारतीय जनता पार्टी एनडीए गठबंधन की सरकार उत्तर प्रदेश में भी है और केंद्र में भी है। लोग समझदार हैं और वे फैसला जो करेंगे एनडीए गठबंधन के पक्ष में करेंगे। आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने बहुत बड़ी घोषणाएं अभी 2 महीने पहले यहाँ की थी, जो जनहित के कार्य थे। जैसे यहाँ मोरना मिल का विस्तारीकरण की बात है, वो उन्होंने विस्तारीकरण का काम उस पर चालू हो गया है। लगभग 300 करोड़ रुपए के काम की सौगात व मीरापुर विधानसभा को देखे गए थे। आज यदि हम बात करें मीरापुर विधानसभा की, आदरणीय चंदन चौहान जी यहाँ से मेंबर ऑफ पार्लियामेंट है, पहले वो विधायक रहे। उनका अच्छा प्रभाव है, अच्छी लोकप्रियता है, वे लोगों के संपर्क में रहते हैं और मैं समझता हूँ कि जो भी जनहित के मुद्दे हैं उन्होंने उन मुद्दों को उन्होंने उठाया है और उन पर काम भी हुए हैं और वो लगभग पूरे भी उन्होंने कर दिए हैं। दूसरा, आज प्रदेश का माहौल अच्छा है। आदरणीय मुख्यमंत्री जी का सपना है कि जो हम जिस तेज़ी से इस देश की अर्थव्यवस्था में हम विश्व में तीसरे चौथे नंबर पर आ रहे हैं, इसमें प्रदेश का भी पूरा योगदान है और आदरणीय मुख्यमंत्री जी के प्रयासों से हम उस ओर बढ़ भी रहे हैं और मुझे ऐसा महसूस लगता है कि आज हमारा जो प्रदेश है वो कानून व्यवस्था की दृष्टि से दूसरे प्रदेशों के मुकाबले अच्छी स्थिति में है। यहाँ पर जो ज़रूरत थी जिसकी, जहाँ अपहरण और दूसरे केस होते थे, आज उनसे सौगात मिल चुकी है और कानून का राज है। हर आदमी को इंसाफ मिल रहा है, महिलाओं को सम्मान मिल रहा है। लेकिन पहले एक स्थिति ऐसी हुआ कर थी, अब यहाँ पर गुंडा राज था और मवाली खुले घूमते थे, अपहरण की जैसी घटनाएं होती थी, महिलाओं का भी सम्मान नहीं होता था। लेकिन आज हम सुरक्षित महसूस कर रहे हैं। विधायक जी, एक बात बताइए, देखिए ये गुस्सा लोगों में नजर आ रहा है और लोगों का ऐसा कहना है कि जब राष्ट्रीय लोकदल के सिंबल पर ही चुनाव लड़ना था तो बाहरी प्रत्याशी को उतारने की आवश्यकता क्यों पड़ी? ये क्या आपको वजह नजर आती है? क्या दबाव था या फिर कुछ और कारण थे? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। बाहरी प्रत्याशी आप गलत कह रहे हो। तो ये लोकतंत्र है और लोकतंत्र में समय के अनुसार देखा जाता है कि कौन प्रत्याशी लड़ेगा और कौन जीत लेकर के आएगा। और दूसरी बात यह है, जो हमारे प्रत्याशी हैं उनकी क्षेत्र में बड़ी लोकप्रियता है, एक सादगी का संदेश क्षेत्र में जा रहा है और वो पहले से राष्ट्रीय लोकदल 2009 में राष्ट्रीय लोकदल से विधायक रही हैं, 2 बार फिर उन्होंने चुनाव लड़ा है। तो वो ऐसी बात नहीं है कि भाई वो कोई नई है राष्ट्रीय लोकदल के लिए, बहुत पुरानी है राष्ट्रीय लोकदल के लिए। और आज उन क्षेत्र में जो आवाज़ थी वो उनकी आवाज़ थी, उसी के अनुसार हमारे नेता ने फैसला लिया है। कार्यकर्ता खूब हैं और जो फैसला आदरणीय चौधरी जयंत सिंह जी ने लिया है उसको सब अपनी मोहर लगाने जा रहे हैं। ये बात ठीक है, लेकिन साथ साथ ये भी देखना होता है कि भाई संख्या के हिसाब से, लोकप्रियता के हिसाब से, चुनाव की दृष्टि से हम किसे लड़ावें।
ये फैसला आदरणीय चौधरी जैन सिंह जी का था और उन्होंने फैसला लिया है। लोग इससे संतुष्ट हैं और खुश हैं। थोड़ा देखिए, जो जाट समाज के लोग हैं, आप भी उसी बिरादरी के हैं, थोड़ा उनमें रोष दिखाई दे रहा है। जब मैं भी ग्राउंड पर जा रहा हूं तो लोग ये कह रहे हैं कि देखिए क्या ही फायदा हमारा जब हमारी कोई सुनवाई नहीं होती। तो क्या आप आश्वासन देना चाहेंगे? थोड़ा दर्शकों को समझाइए। नहीं, मैं दर्शकों को बता रहा हूँ, तो ये लग रहा होगा हम तो आज गांव में आए हैं, जिस गांव में जा रहे हैं खूब सम्मान हो रहा है और खूब जो हमारी प्रत्याशी है आदरणीय मिथिलेश जी का स्वागत भी हो रहा है और ऐसी नाराजगी मुझे तो दिखाई नहीं देती। ये नाराजगी विपक्ष वाले करते होंगे, जिनके पास वोट भी नहीं है, वो नाराजगी दिखा के कुछ बंटवारे की कोशिश करते हो। लेकिन ये चौधरी चरण सिंह जी के अनुयायी लोग हैं, बंटने वाले नहीं हैं। ये एक मुश्त होकर राष्ट्रीय लोकदल की वोट करेंगे और लोहे के स्तंभ की तरह ये हमेशा से राष्ट्रीय लोकदल के साथ रहे हैं। टक्कर में किसको मानते हैं, सपा, बसपा, असपा? बट टक्कर टुक्कर यहाँ है नहीं, यहाँ तो एक तरफा चुनाव होना है। देख, मैं तो पहले ही बता करूँ, खतौली में भी ऐसा हुआ था और यहाँ टक्कर टुक्कर में कुछ है नहीं। लेकिन चुनाव है, देखो चुनाव तो हुआ करे, ऐसा कुछ नहीं है। हम किसका नाम लें? हमें तो कोई भी, यहाँ सब कमज़ोर लग रहे। यहाँ तो राष्ट्रीय लोकदल एनडीए गठबंधन का प्रत्याशी जीत में है और वो ही पावरफुल है। चलिए विधायक जी, बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बात करने के लिए, समय देने के लिए। तो देखा आपने, यहाँ पर विधायक जी से हमने बात की है और ऐसा इनका कहना है कि टक्कर में कोई नहीं है। जो जनता का आशीर्वाद है वो यहाँ पर इनके साथ में है और जो संयुक्त प्रत्याशी बीजेपी आरएलडी गठबंधन की हैं, सभी लोग उनको पसंद कर रहे हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि कैसे रहते हैं चुनाव के परिणाम। अभी के लिए इतना ही। आप देखते रहें डीएनपी इंडिया। कैमरा पर्सन प्रिया के साथ मैं राहुल चौधरी, नमस्कार।